हाँ, आवाज़ नहीं करें, पहले सभी लोग शांत हो जाओ। आज अपनी जो मिक्सचर की क्लास है, मिश्रण पढ़ाने वाले हैं अपन लोग। मिश्रण, शिवम भाई शांत हो जाएं। आज अपन पढ़ने वाले हैं मिक्सचर, ठीक है ना, यानी मिश्रण पढ़ रहे हैं। और मिश्रण बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, आराम से शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, उसका बेसिक भी बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे, और लिखना नहीं है किसी के लिए, लिखोगे आप वीडियो के माध्यम से, ठीक है। जो वीडियो रहेगी उसमें आप क्या करना है, देखना है, उसको मतलब लिख लेना है, नोट्स बना लेना है। अब बीच बीच में कोई बात नहीं करेगा, ठीक है, हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। हाँ बताएं, वो लोग क्या कह रहे हो, आप सुन लेते हैं हम तुम्हारी। सुनाओ जल्दी सुनाओ। देखो, चलो देखो, यहां लिखा है तीन क्षमता, तीन समान, इस वर्ड पर ध्यान देना है, इस पर। तीन समान क्षमता वाली बोतलों में क्रमशः 2:5 और 3:4 और 4:5 क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है। लेकिन उनकी जो क्षमता वो कैसी है, समान है। आप कहोगे सर इसकी वैसे क्षमता कितनी आ रही, 7 आ रही, इसकी कितनी आ रही, 7 आ रही, और इसका कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। फिर आप कहोगे सर उनने कहा है, ध्यान दो अच्छे से, उनने कहा है समान क्षमता है, समान क्षमता करने के लिए इनका क्या लेंगे, एलसीएम। इन सबका एलसीएम लेंगे तो आप कहोगे सर एलसीएम आएगा 63। इसका मतलब है कि इसमें 9 का गुणा होना है, इसमें 9 का, इसमें 7 का। हम गुणा करेंगे, 9 का 9 दूनी कितना आ जाएगा, 18, 9 पना 45, ये नया बन रहा है। इसमें भी 9 को करेंगे, 9 × 27 और 9 चौक 36, और यहाँ पे 7 चौक 28 और 7 पना 35। सबको हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। अगर हम जोड़ेंगे, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दूध और पानी के मिश्रण को ये तीनों बोतलें एक बड़ी बोतल में खाली की जाती हैं। देखो सुन लो मेरी बात के लिए, मतलब इसको और इसको और इसको एक तीसरी बोतल में डाल दिया, उन्होंने क्या कर दिया है, डाल दिया। वो जो डाला है उसमें दूध और पानी का मिश्रण बताना है, जो कि उस किस अनुपात में है। तो हम इनको सबको जोड़ेंगे, ये 5 6 11 5 कितना हो रहा है, 16, ठीक है ना। 3 और 3 6 और 6 4 10 और 1 कितना हो रहा है, 11, मतलब 116 आ गया। इसके बाद इनको जोड़ेंगे, 8 7 15 8 कितना हो जाएगा, 23 का 3 हासिल कितना आएगा, 2 और 2 2 4 1 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 73 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर तीसरी बोतल में तो दूध और पानी का अनुपात है वो 73:116, और इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, हमारा वी। बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ मुझे। आपके लाने इसके लिए क्या करना है, वीडियो के माध्यम से इसको लिख लेना, ठीक है ना, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान कहाँ देना है कि तीनों बोतलें कैसी थी, समान क्षमता की, इसलिए हमने इसका तीनों का क्या लिया है, एलसीएम। इसका कुल 7 हो रहा था, इसका कुल 7 है, इसका कुल कितना हो रहा है, 9। लेकिन उन्होंने कहा समान क्षमता है तो तीनों को हमें बराबर करना पड़ा, बराबर मतलब एलसीएम लेना पड़ा। एलसीएम कितना आ रहा है, 63। इस तरीके से हमने किया है, किसी को कोई समस्या नहीं है। तुम कहो तो हम आगे बढ़ें, चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाता है कि उस मिश्रण को 42 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने से, अभी विक्रय क्या है, विक्रय क्या है, विक्रय, बेचने से हो रहा है लाभ। इसका मतलब होता है 1/5, इसका मतलब 5 क्या है, क्रय, और लाभ कितना 1, विक्रय कितना हो जाएगा 6। इस 6 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 42। 1 की वैल्यू देखेंगे कितना आएगा, 7। इसका मतलब हमारे वो मिश्रण का क्रय कितना आ जाएगा, 35। अब आपको क्या लगाना है, मिश्रण। मिश्रण कैसे लगाना है, आप कहोगे सर पहले प्रकार की जो चीनी है उसका भाव कितना था, 30। दूसरे प्रकार की चीनी उसका भाव कितना था, 45। अगर हम मिलाकर देखें उसका भाव कितना है, 35। इसमें से इसको घटाएं कितना आएगा हमारा, 10, और इसमें से इसको घटाएं तो कितना आ रहा है, 5। आप कहोगे सर इनका जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, 2:1। कह सकते हैं कि दोनों प्रकार की चीनों को किस अनुपात में लाया, 2:1। एकदम क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको लिख लेना आराम से, ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन है, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब हम आगे देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जे वाला। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस पे अच्छे से फोकस करना है कि दूध और जल के 80 लीटर मिश्रण में हमारे पास कितना लीटर मिश्रण है, 80 लीटर, उसके अंदर 10% क्या है, दूध है। फिर वो आगे जी कह रहा है कि मिश्रण में जल के प्रतिशत को 80% करने के लिए जी बताओ पहले कितना था, 10%,
क्या है, दूध, तो 90% क्या रहेगा, पानी। अब कह रहे जल के प्रतिशत को 80% करने के लिए कितना दूध मिलाएं, क्या मिला रहे, दूध मिला रहे, जिसे मिला रहे मतलब जो बदले उससे फोकस नहीं करना है, जो ना बदले उस पर ध्यान देना है। हमें पता है क्या नहीं बदल रहा है, पानी। अब यहां पर जी बताओ, हमें ये पता नहीं कितना मिला रहा है, तो आप करोगे सर 80 प्लस का के, इतना समझ में आ गया। फिर आप ये कहोगे सर 10% इधर दूध है, इधर 80% क्या है, पानी, तो इधर पानी कितना होना चाहिए था, आप कहोगे सर 90%, बस 90 ही लिखना, परसेंट हटा देना, इधर ही परसेंट आएगा तो मतलब ज्यादा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 80, ठीक है ना, बराबर का चिन्ह लगा देना, 0 से 0 काट देना, 8 से 8 काट देना, 9 गुणा 0 करेंगे कितना, 90, और 80 इधर आएगा, के का मान कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी निकलेगी बताओ मुझे, 10। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी। ऐसे क्वेश्चन मैंने कल भी करवाए थे ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, तुम कहो तो देखो शानदार क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा जी वाला, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको पढ़ो क्या कह रहा है पहले। वैसे क्वेश्चन मतलब देखने में बड़ा लग रहा है, यहाँ लिखा है कि बातें नहीं करो, देखो 24 किलोग्राम, 36 किलोग्राम, 84 किलोग्राम की क्षमता की 3 डिब्बों में क्रमशः ए बी सी को 3 प्रकार के गेहूं भरे गए हैं, मतलब 3 प्रकार के भरे हैं, उनमें एक में कितने हैं 24 किलोग्राम, एक में कितने हैं 36 किलोग्राम, एक में कितने हैं 84 किलोग्राम। कह रहा है तीनों डिब्बों को रिक्त किया जाता है, मतलब तीनों को खाली करोगे, एक खाली जगह में से डाल दो सबके लाने। तो अब जब डाल हैं तो उनकी जो मात्रा का जो अनुपात आएगा, इसी अनुपात में नहीं रहेंगे वो, तो इसी अनुपात में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जब अपन एक जगह खाली करेंगे तो आप ये कहोगे सर कि उनका रेशो रहेगा वो ऐसे इसी के रेशो में आएगा, तो काट पीट कर देखें तो 12 दूनी 12 ती 12 सत्ते, मतलब 2 अनुपात 3 अनुपात और 4 के अनुपात ऐसे ही रहेंगे कि नहीं गए, मतलब इसी अनुपात 7 आया, कितना आएगा 7। आप कहोगे सर इस यही अनुपात रहेगा उनका, मतलब पहले वाले का मिश्रण इतना रहेगा, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना। फिर आगे कह रहे हैं कि मिलाने के बाद में क्या, मिलाने के बाद में तीनों प्रकार के गेहूं को मिला दिया जाता है तथा मिश्रण को तीनों डिब्बों में पुनः भरा, मतलब मिला के भर रहा है, किसमें, सब में भर दिया, पूरे भर गए। फिर कह रहा है तीसरे डिब्बे में एक का कितना हिस्सा होगा। अब तुम जी बताओ, अगर जैसे अपन ने भरा उसके लिए टोटल उसमें, तो आप ये देखेंगे कि इसमें कितना आ रहा है, इसमें कितना आएगा, तो हमें पता है इसमें कितना आएगा बताओ, 84 किलोग्राम नहीं आएगा, लेकिन देखो आप जी बताओ तीसरे डब्बे में 84 किलोग्राम आएगा, लेकिन 84 किलोग्राम तो आएगा वो इसी अनुपात में आएगा, इसी रेशो में आएगा, नहीं आएगा क्या, क्योंकि मिला के डाला है उसमें, इस रेशो में आएगा 84 किलोग्राम। तो यहां से जोड़ लेंगे तो कितना हो रहा है 12, और 12 की वैल्यू कितनी रहेगी 84, 12 से काटेंगे कितना का 7, 7 कितना हो जाएगा 49। तो आप ये कहोगे सर कि तीसरे डिब्बे में, अगर हम देखें तीसरे डिब्बे में प्रकार ए, अब ए का मान निकालेंगे तो जी आएगा 7 दूनी 14, यही पूछा है उसने। कह रहा है तीसरे डिब्बे में ए का कितने किलोग्राम होगा, मतलब ए का हिस्सा कितना रहेगा, तो आप कहोगे सर 14 रहेगा, कितना रहेगा 14। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 14 रहेगा। बात क्लियर है ना। इसके बाद देखो जी क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी करवा चुका हूं, एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जी है, इसमें बोला गया एक दूध वाला 24 रुपए प्रति किलोग्राम में दूध खरीदता है, इसमें वह 1/5 भाग पानी मिलाता है। कितना पानी मिलाता है, 1/5 भाग पानी मिलाता है, और एवं मिश्रण को 32 रुपए प्रति लीटर में बेचता है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। कह रहे मतलब एक दूध वाला है और जिसका जो उसका जो मतलब दूध की वैल्यू है वो कितनी है 24 रुपए प्रति लीटर है में दूध खरीदता है, इसमें भाई 1/5 भाग पानी मिलाता है, एक मिश्रण को 32 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ का परसेंट आपको बताना है। तो इसको कैसे करना सुनो पहले। 1/5 भाग पानी है तो 4/5 भाग क्या रहेगा दूध। तो आप ऐसे कह सकते हो, देखो 1/5 का मतलब ये है, सुन लो पहले कि 1 क्या रहेगा उसमें पानी, 4 क्या रहेगा या नहीं रहेगा बताओ मुझे, ठीक है ना, मतलब 4 क्या रहेगा दूध, 1 क्या रहेगा पानी। अब दूध की मात्रा कितनी है, मतलब उसके जो वैल्यू कितनी है 24, ठीक है ना, इसकी जो वैल्यू देखेंगे कितनी रहेगी 24, ठीक, इसकी वैल्यू अपन कितना मान लेंगे 0, ठीक, कोई समस्या नहीं। अगर हम इसका इसमें गुणा कर दें तो यहाँ से कितने रुपया में खरीदेगा वो 96 में, ये फ्री में मिलेगा उसके लिए, ठीक है ना, ठीक, कोई समस्या नहीं। लेकिन यहाँ जाके अगर हम देखें 96 रुपया की कीमत, लेकिन अगर मात्रा देखें तो कितनी रहेगी 5।
अब अगर आप 32 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचोगे तो अब 5 बेचेगा, 5 का हम गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 160। आप कहोगे सर कि मतलब 96 के चीज कितने बेच रहे हैं 160 में, कितने का प्रॉफिट हो रहा है बताओ? 64 का। किसके ऊपर होगा? इसी के ऊपर होगा कि नहीं होगा? इसी के ऊपर होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर 96 के ऊपर होगा, तो 96 कहाँ रहेगा? नीचे, और 64 कहाँ रहेगा? ऊपर। गुणा में कितना कर लेंगे हम? 100। 16 चौक 16 अट्ठे 96, सही है ना? नहीं, 16 छिक्का 96, 16 छिक्का 96 है ना? तो कितना आ रहा है? पॉइंट में आ रहा है? क्या हो गया है? नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे रखना पड़ेगा? नहीं ऐसे नहीं 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 नहीं। एक दूध वाला 24 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदता है ना, इसमें वह 1/5 भाग क्या मिलाता है? पानी। 1/5 भाग क्या मिलाता है? पानी। अगर हम 24 पंचे करें तो कितना जाएगा? 120 है ना, और 160। अगर इसमें देखें कितना 40, नहीं तब भी नहीं आएगा वो। कितना होगा? तीन तो रहना ही रहना उसमें। वैसे कितना आ रहा था लगभग? एक दूध वाला 24 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से दूध खरीदता है ना, तो यहां से 4 क्या रहेगा? दूध है ना, और 1 क्या रहेगा? इसकी तो वैल्यू 0 रहेगी, नहीं रहेगी? बताओ। अगर अपन इसका किराए बना ले, जैसे नहीं 4/1 नहीं, जैसे 1/5 भाग क्या है? पानी है, तो फिर 4/5 भाग क्या हो जाएगा? मतलब दूध हो जाएगा। तो मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि 1 क्या है? पानी है, और 4 क्या है? दूध है। 4 क्या है? दूध है। ठीक है, नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? मतलब 1/5 भाग का मतलब ये है कि जैसे 1/5 भाग में मतलब उसका टोटल हिस्सा, अगर अपन 1/5 में एक टोटल हिस्सा कितना मान लें? 5 मान लें, और एक हिस्सा क्या रहेगा हमारा? पानी, और शेष क्या रहेगा उसका? 4 क्या रहेगा? ऐसे है वो। समझ में आया कि नहीं आया? वैसे आना तो यही चाहिए। 4 का गुणा अपन ने इसमें किया तो कितना आ रहा है? 24 चौक 96, सही है। अगर 1 का करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा? 0 आएगा, मतलब किराया जी बन जाएगा। यहाँ कुल कितना हो रहा है? 5 के हिसाब से बेचेंगे तो 160। यहाँ से कितना निकल रहा था? 160 160 है ना। कितना कितना? 64 आ रहा है ना, और 64/96 सोल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? वैसे आना तो यही चाहिए। 16 छिक्का 96, और 16 चौक 64, और अगर यहाँ देखेंगे 2/3 66 आना चाहिए। क्यों 66 आना चाहिए इसमें, अगर सही से क्या करेंगे तो। अब पता नहीं क्या मान रहे हैं, तो 64 ही आना चाहिए उसका आंसर। तो मतलब 66 सही 2/3% आना चाहिए। मतलब अपन इसको सोल्व करेंगे ना 2/3 गुणा में 100, तो मतलब इसका 66 सही 2/3% आएगा उसका। अब इसमें ऑप्शन नहीं है या और कुछ सोच रहे हैं वो इसको, मतलब इसका आंसर 66 सही 2/3 ही आएगा, ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, मतलब ऐसे ही करेंगे। देखो क्या है कि ऐसे है वो क्वेश्चन कि अपन कहें दूध वाला है 24 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीद, क्या है उसका किराया? क्या है? किराया। ठीक है, अब ये क्या हो गया? उसका किराया हो गया। किराया होने के बाद में अब जैसे पानी मिला दिया, मतलब उसमें 1/5 पानी मिलाया, इसका मतलब 4/5 क्या है? दूध है। तो 4 की वैल्यू रहेगी ना 24 चौक कितना का? 96। मतलब पैसा तो केवल का दिया उसने? दूध का दिया है, मतलब उसने 96 रुपए खर्च किए। लेकिन उसमें पानी जब मिला दिया तो अब पानी दूध के वो मिश्रण कितना हो गया? 5। लेकिन एक लीटर कितने का बेच रहा है? 32 का। तो 32 गुणा 5 करेंगे कितना आ रहा है? 160। मतलब उसने 160 में बेच दिया तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 64 का। 64 का प्रॉफिट हो रहा है। अपन में क्या आएगा हमारा? 96 गुणा में कितना कर देंगे हम? 100। तो यहाँ से जो परसेंट निकला वो 66 सही 2/3% निकलेगा। ठीक है ना। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जे वाला देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। एक व्यापारी के पास 1200 किलो चावल है। कितने का चावल है? 1200। ठीक है ना, मतलब ये हमारे पास ये समझ लो कि मतलब एक व्यापारी उसके पास कितने हैं? 1200 किलोग्राम क्या है? चावल है।
फिर वो ये कह रहा है भाई इसका कुछ भाग, मतलब उसमें से कुछ हिस्सा किस परसेंट लाभ पर बेच रहा है, 5% लाभ पर बेच रहा है। कितने लाभ पर, 5%। फिर कह रहा है और शेष को 11% के लाभ पर बेच रहा है। कितनी प्रतिशत लाभ पर, 11% के लाभ पर बेचता है। फिर आगे क्या कह रहा है, ताकि वह 7% का कुल लाभ कमाता है, मतलब पूरे सौदे में वो कितना लाभ हो रहा है, 7% का। तो अपन 7 कहाँ रखना पड़ेगा अपने, यहाँ पे, कोई डाउट नहीं। अब देखो लाभ लाभ है, तीनों जगह कोई समस्या नहीं, मिश्रण लगा दो बस। मिश्रण के 11 में 7 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 4 बचे। 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो इनका जो रेशो बन जाएगा वो 4:2। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब कुल कितना हो रहा बताओ, 6, और 6 की वैल्यू कितनी है, 1200। 6 से काटेंगे कितना आएगा, 200। आएगा या नहीं आएगा। मुझे कह रहे हैं कि 5% के हिसाब से चावल कितने बेचे, तो 5% यही आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, कितना आएगा बताओ, 800 kg। बात क्लियर है कि नहीं बताओ, बिल्कुल सरल है कि नहीं है, नहीं समझ में आया। मतलब हमारे पास टोटल कितने किलोग्राम चावल थे, 1200 किलोग्राम। 1200 किलोग्राम दो तरह से बेचे, एक तो बेचे उसका कुछ भाग 5% के लाभ पर बेच दिया और कुछ 11% के लाभ पर। अब पूरे सौदे में क्या हो गया है, 7%। ये मिश्रण का 7% बीच में आएगा, पहले वाले भाग का 5%, दूसरे भाग का 11%। इसका रेशो बनाया मैंने तो 4 और 2 बन गया। टोटल कितना हो रहा है, 6 की वैल्यू कितनी है, 1200 है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 200। हमें 5% वाले निकालने, तो यहाँ से निकलेंगे 4 दूनी 800। ठीक, आगे बढ़े। देखो इसके बाद में अगर आप आगे देखेंगे, आगे हमारा जे वाला, ठीक है, यहाँ लिखा है 1 गिलास तरल से भरा जाता है, 1 गिलास तरल से भरा जाता है जिसमें 5 भाग पानी है। कितना भाग पानी है, 5 भाग, और 7 भाग क्या है, शहद है। ठीक है, अब कह रहे हैं इसमें कितना मिश्रण निकाला जाना चाहिए और पानी से बदला जाना चाहिए, जिससे मिश्रण में आधा पानी और आधा क्या हो जाए, शहद। मैंने शायद ऐसा क्वेश्चन कल भी करवाया था, नहीं करवाया था, कल करवाया था। अब देखो पहले जैसे आप जी बताओ, यहाँ पे रेशो 5 भाग क्या है, पानी, और 7 भाग क्या है, शहद। ये क्या है, वाटर, ये क्या है, शहद है, क्या है, शहद। अब सुनना अच्छे से। अब वो अगर जैसे उसमें से मिश्रण निकाल लिया, क्या कर लिया है, मिश्रण निकाल लिया। अगर उन्होंने मिश्रण निकाल लिया तब भी उसमें वही रेशो बचेगा, नहीं बचेगा, कल करवाया था। इसके बाद क्या कह रहे हैं, आधा पानी, मतलब 1:1 के अनुपात में हो रहे हैं, 1:, आधा पानी आधा शहद हो जाता है। लेकिन डाला क्या है, उसे ये दिमाग लगाना है। कह रहे हैं उन्होंने कहा पानी से बदला जाना है, मतलब पानी बदलना है, सीधी सी कहानी जी है। तो आप कहोगे सर शहद नहीं बदलेगा, तो शहद तो 7 ही रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे भी कितना रहेगा, 7। ये कुल कितना हो रहा बताओ मुझे, 14 हो रहा, 14। अब आपने कितना पानी मिलाया, 2, तो इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 1/7। इसका आंसर यही है। नहीं समझ में आया आपके लाने, नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सिंपल, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन हमारा जी है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बिलियन ए में और बिलियन बी में, और कह रहे हैं 25% के मिश्रण को प्राप्त करना है। मतलब जैसे यहाँ पहला आने बिलियन, एक ए है और 1 बिलियन क्या है, बी है। अब ए में वो अम्ल कितना है, 10%, बिलियन बी में अम्ल कितना है, 30%। 2 बिलियन है, 1 बिलियन कौन सा है, ए, और 1 बिलियन कौन सा है, बी। इसमें अम्ल 10%, इसमें अम्ल 30%, लेकिन दोनों को मिला दो अपन ने, मिलाने के बाद में एक तीसरा मिश्रण बन गया। अब कह रहे हैं 25% अम्ल के मिश्रण प्राप्त करने, हमारा ने 25% का चाहिए अम्ल, तो हम कहेंगे सर जो मिश्रण में 25% है। क्लियर है, अब रेशो बना लो आप, इसमें से इसको घटाओ कितना आए, 5, इसमें से इसको घटाओ कितना आएगा, 15। अब रेशो कितना आएगा बताओ, 1:3। वो यही कह रहे करने के लिए उसे किस अनुपात में मिलाएं, तो आप कह दो सर 1:3 में, 1:3 में। पहला वाला ए 1, दूसरे वाला 3। कोई समस्या है क्या, आगे बढ़े अपन लोग, आगे बढ़े। अब देखो आगे, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लो पहले जी है, जैसे बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार अच्छा क्वेश्चन है, को समझने की कोशिश करियो। कह रहे एक पात्र में अम्ल और पानी 1:x है, मतलब x की वैल्यू अपने पूछा होगा उसने, ठीक है, 1:x के अनुपात में। जब पहले, अब 1:x के अनुपात में जब पहले वाले मिश्रण, पहले वाले 300 मिलीमीटर मिश्रण, मतलब पहले वाला मिश्रण कितना हो, 300। फिर आगे कह रहे हैं और 50 मिलीलीटर पानी को मिलाया जाता है, मतलब पहले 300 लीटर का था मिश्रण, उसमें 50 लीटर का मिला दो पानी, तो अब कुल कितना हो गया है, अब 350 होगा। फिर मुझे कह रहे हैं अब जो अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो कितना आ रहा है, 2:। अब मेरी बात सुन लो, मिलाओ कहा है अपन ने, पानी ऊपर भी सेम हुई है, नहीं हुई है पानी, तो अब नहीं वो क्या दूध नहीं, अम्ल, तो अब आप कहोगे सर कुल कितना हो रहा है, 7।
तो आप ये कहोगे सर पहले 300 मिलीमीटर क्या था मिश्रण, लेकिन 50 लीटर क्या मिलाया पानी, तो अब कितना हो गया 350। इसका मतलब 7 की वैल्यू कितनी हो जाए 350। अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकालें, कितनी आए 50, 55 25, 250 आ रहा है, और 5 दूनी मतलब आप जी कहोगे जी अम्ल है, यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 होने चाहिए, पहले इतना बताओ होना चाहिए क्या, ये बदला नहीं, लेकिन यहाँ 250 है, लेकिन 50 पानी डालो तो तब 250 भाव है, अगर 50 नहीं डालते तो यहाँ कितना होना चाहिए, और अगर रेशो बनाते तो कितना आता 1:2, 1 की वैल्यू 1 और x की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू पूछी तो कितना आएगा बताओ 2। बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जे है, शानदार क्वेश्चन है, बस समझना है। कह रहे हैं एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध का है दूध, 11 भाग शुद्ध का है दूध, 2 भाग क्या है पानी। यदि मिश्रण में 35 लीटर पानी डाला जाता है तो नए मिश्रण में शुद्ध दूध और पानी से दुगना हो जाता है। आप कहोगे सर 11 क्या है बताओ, 11 क्या बोल नहीं रहे, और 2 का है पानी। कह रहे 35 लीटर पानी डाल रहे, क्या डाल रहे पानी, फिर कह रहे शुद्ध दूध पानी से दुगना हो रहा है, मतलब जी हो जाएगा 2 और जी कितना हो जाएगा 1। अब पूरी बात सुन लो, पहले डालो का है तुमने, दूध तो नहीं डालो, जी सेम रहेगा। इसमें क्या गुणा करें बताओ 2 का, और इसमें 11 का, ठीक। तो तुम कहोगे सर नया रेशो तैयार, यहाँ कितना आएगा 22, यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 22, यहाँ कितना आएगा 2, नहीं यहाँ आएगा 11 11 11 11 गुणा 11। अब जी बताओ 4 से 11 किया, कितना मिलाया 7, हकीकत में 35, 7 की वैल्यू 35, 1 की वैल्यू 5। क्या कह रहे कि वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध था, वास्तविक मतलब जो, तो 22 पंजे कितना होता है 110। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। समझ आ गया होगा, एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं, ठीक है। आगे बढ़ूं तुमको तो चलो, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ठीक। अब बातें नहीं करो, देखो बातें नहीं करोगे कोई भी। यहाँ देखो पहले यहाँ में क्या लिखी है, कह रहे एक डेयरी में गाय का दूध जिसमें 10% का है बसा, 10% का है बताओ बसा। कह रहे भैंस के दूध में कितने परसेंट बसा है 20%। मिला दो 2 इंजन खिलाने, मिला दो, लेकिन ये पता नहीं किस अनुपात में मिलाने के बाद में कह रहे परिणामी मिश्रण में बसा 120/7, 120/7, तो 120/7 डायरेक्टली कर लो, बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ 10, यहाँ 20, 120/7। हम क्या करें, यहाँ कर लें 20 माइनस, नहीं समझ में आई, और यहाँ कितने का माइनस करें 10, एक बार 7 दूनी 14, 140 में जाएगा तो कितना बचेगा 20/7, 7 का गुणा 10 70, यहाँ कितना जाएगा 50/7, 7 से 7 खत्म, 0 से 0 खत्म। रेशो का 2 अनुपात, गाय को लाओ 2, भैंस को लाओ 5, यही रेशो है। इसका आंसर क्या रहेगा बताओ 2:5। कोई दिक्कत, जल्दी बताओ, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं, बताओ आगे बढ़े। चलो अगला देखो, पहले देख लियो लेकिन वीडियो, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे 80 लीटर में एथेनॉल है, इसमें 20 लीटर निकाल लिया जाता है, उसमें पानी बदला। क्या कह रहे हैं कि एक ड्रम में 80 लीटर एथेनॉल है, इस तरल 20 लीटर को निकाल दिया जाता है और इसमें उतना ही क्या डाल दिया जाता है पानी। फिर कह रहे हैं इसमें मिश्रण का 20 लीटर फिर से निकाला, फिर इसमें साथ में पानी से बदला जाता है। तो अब इस ड्रम में कितना पानी मौजूद है, तो मैंने बोला था कि बटे में जो टोटल है वो कहाँ रखना है नीचे। अब निकाल लो तो कितना बचे 60, एक बेर और होगा 100, तो 60/80 रेशो बना लो आप, ठीक है। तो आप क्या हो सर 3 3 3 4, यहाँ आ जाए 4, यहाँ आ जाए 4, 3 त्रिका 9। अब क्या हो सर, अब इथेनॉल कितना बचो है 9, पहले कितना था 16 था, इसका मतलब 16 था तो उसमें पानी कितना हो गया है 7, कुल कितना हो रहा है 16, और हकीकत में कुल कितना है उसमें 80, 16/80। पानी की मात्रा कितनी हुई 35, दूध की मात्रा, एथेनॉल की मात्रा कितनी है 45, लेकिन क्या पूछा था पानी की मात्रा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा 35। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो अगला क्वेश्चन जे रहा, जे क्वेश्चन में क्या कही है, कह रहे एक मिश्र धातु को 202,000 रुपया प्रति किलोग्राम की कीमत वाले धातु ए और 400 रुपए प्रति किलोग्राम धातु वाले कीमत वाले बी को A/B मतलब 3:1 है, मतलब पहली का हिस्सा कितना ले रहा है 3, पहली का हिस्सा कितना ले रहा है 3, और उसकी जो मूल्य वो कितना है 2000, दूसरी का हिस्सा कितना ले रहा है 1, उसका जो मूल्य वो कितना है 400, यही है ना 400 है, कितना है 400।
फिर वो ये कह रहे अपन पहले क्या निकालेंगे, मिश्रण का मूल निकालने, क्या निकालने, प्रति किलोग्राम निकालने, प्रति किलोग्राम निकालें। तो यहाँ से अपन ऐसा कह सकते हैं कि सर ये 3 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू है, यहाँ से रेशो में हमें दिए ही है। अगर देखो इससे कैसा आएगा कम, इससे कैसा आएगा ज़्यादा, चाहे तो इसमें प्लस कर लो चाहे इसमें माइनस कर लो, प्लस कर लेते हैं। कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है, गुणा किसका करेंगे 3 का, अब भाग किसका लगाएंगे 4 का, 4 हो रहा टोटल, 4 का भाग लगाएंगे, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 12 ही आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ, यहाँ 1600 ज़्यादा होना चाहिए है ना, तो ये 1200 आ जाएंगे। अब 1200 इसमें प्लस करेंगे तो कितना होना चाहिए बताओ, आप कहोगे सर मिश्रण का जो मूल है वो कितना आ जाएगा, 1600 रुपये प्रति किलोग्राम है, मतलब 1 किलो का जो भाव है वो कितना है, 1600 रुपया किलो है। क्या किलो की बात कर रहा है, 8 की, तो 16 चौक 64 अट्ठे कितना होता है 128, नहीं समझे, तो इसका आंसर कितना रहेगा बताओ, 128 और 2 जीरो, 128 और 2 जीरो। बात क्लियर है ना, जल्दी बताओ आगे बढ़े। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा जी है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्या कहना चाहता है बस वो देखो आप। तो एक बर्तन में फ्रूट जूस पानी का अनुपात 5:1 है, ठीक है ना, कह रहा है यदि के अनुपात में है 4 लीटर मिश्रण में, मतलब 4 लीटर क्या था पहले मिश्रण था, कितना था 4 लीटर मिश्रण, 4 लीटर मिश्रण था, अब कह रहे हैं 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, मतलब ऐसे समझो कि यहाँ 5 है, यहाँ पर क्या है x। अब उन्होंने कहा उसमें 4 लीटर जो मिश्रण था उसमें 1 लीटर का डाल रहा हो पानी, तो अब कुल कितना हो गया है 5, लेकिन इनका रेशो कितना बन गया 1:1। बात क्लियर है ना। अब बाद में कितना हो गया है 5, यहाँ कितना हो रहा है टोटल 2, सुना चलना अच्छे से, इस 2 की वैल्यू कितनी रहेगी 5, काट देंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो अब कहोगे सर इसमें कितना हो गया 2.5, इसमें कितना हो गया हमारा 2.5, जी तो पहले भी था तो अभी भी है, क्या ये बदला है, जूस को तो बदला नहीं है, उनने क्या डाला है पानी, ठीक है ना, 1 लीटर डाला है, अगर पानी यहाँ 2.5 हो रहा, कब जब डाला 1 लीटर तब, अगर डालते नहीं तो यहाँ कितना आता 1.5 नहीं आता, तो इसका मतलब ये 2.5 ही रहता, नहीं रहता। अगर इसका रेशो बनाएंगे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 3 से काटेंगे 5 और 3 से काटेंगे कितना आएगा, नहीं 3 से काटेंगे नहीं 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 50 25, 5:3, यहाँ 5:x, 5 की वैल्यू 5, x की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो इसमें x का मान कितना है बताओ। अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है ना, देख लियो अच्छे से इसको। आगे बढ़े तुम कहो तो, अगर हम इसको आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जी रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको तुम छोड़ दो फिलहाल खिलाने, अभी इसको मैं बाद में करवाऊंगा, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको करो आप। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 32 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं को, 32 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं को 24 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं के साथ में किस अनुपात में मिलाया ताकि इस भाव से बेचा, तो इतने का क्या हो रहा है लाभ, 30% का लाभ। इसका मतलब होता है 3/10 है ना, 10 क्या है क्रय, 3 का है लाभ और 13 का हो जाए विक्रय। 13 की वैल्यू कितनी आएगी 39, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 3, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 30, मतलब मिश्रण का जो क्रय है वो कितना आएगा 30। अब पहले वाले का भाव कितना था 32, दूसरे वाले का भाव कितना था 24, मिश्रण का कितना है 30। आप बस ऐसे घटा लो, यहाँ कितना आना चाहिए 8, यहाँ पे कितना आना चाहिए बताओ 6, और 2 आ रहा है, अच्छा 2 आएगा, हाँ सही है, कितना आ रहा है 2, यहाँ 30 था क्या, यहाँ कितना आ रहा है 2, यहाँ कितना आ रहा है 6, रेशो बनाएंगे तो कितना आएगा 3:1। क्या ऑप्शन में 3:1 है, बिल्कुल सरल, नहीं है सरल, ठीक है ना। आगे बढ़े, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन हमारा जी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला है, इस बात पर फोकस करना है, शायद जो मैंने स्टार्टिंग करी थी ऐसी क्वेश्चन से स्टार्टिंग करी थी कि नहीं करी थी। कह रहे बराबर क्षमता वाले 3 बोतलें, तो देखो यहाँ पर इनका रेशो देखो पहले कितना है 2:1, 3 अनुपात कितना है 7 और 4 अनुपात कितना है 11। आप सबको जोड़ो कितना आ रहा है 3, यहाँ पे कितना आ रहा है 10, यहाँ पे कितना आ रहा है 15, इन सबका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 30 आएगा कि नहीं आएगा, 30 आएगा, मतलब और 30 एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि वो कह रहा है ना बराबर क्षमता, तो यहाँ पर 30 करने के लिए 10 का गुणा, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, नया रेशो बनेगा 10 दूनी 20, 10 एकम 10, 3 त्रिका 9, 30 7 21, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22, जोड़ लो सब खिलाने, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 5, 53, मतलब 37 53 आएगा, ये कितना आ जाएगा 37, सही है ना, 37 53 आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कौन सा रहेगा, ए वाला 37 53। बताओ कोई दिक्कत है क्या, सरल है कि नहीं है। मोबाइल को लाने बंद कर लो, इधर देख लो थोड़ा सा, सही रहोगे, नहीं पछताओगे।
जी कहते रहोगे हमें ना आए समझ में मैथ। देखो भाई जो कह रहा है कि ये तो है कहा है मिश्रण, मतलब एक डब्बा भरो, एक 26 लीटर क्या है दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें 2:5 क्या है दूध, पानी कितना है 2, 5 क्या है दूध। कह रहा है दूध के अनुपात को क्रमशः, पानी और दूध के अनुपात को क्रमशः, अच्छा पहले देखो पानी और दूध का अनुपात ध्यान रखना, ये पानी ये दूध है। कह रहे पानी और दूध के अनुपात को क्रमशः 2:3 बनाने के लिए, 2:3 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। क्या मिला रहे? पानी। क्या नहीं मिला रहे? दूध। दूध को सेम करना पड़ेगा, एलसीएम कितना आएगा, इसमें गुणा किसका कर दे बताओ, इसमें नया रेशो तैयार कर दो। 3 दूनी 6 और 3 5 है 5 दूनी और 5 तिया, अब सुनो पहले 15 और 6 कितना होता है 21 होता है। 21 की वैल्यू ज्वाइनिंग है, बताओ तुम क्या हो, कितनी बार कट रहा हो? 6 बार कट रहा है कि नहीं कट रहा है? आप कहोगे सर कितना पानी मिलाया, 6 से 10 होगा, कितना पानी, 4 की वैल्यू बताने, 1 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू, इसका आंसर कितना आएगा? कोई डाउट है क्या बताओ? 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 24। कोई समस्या नहीं है ना, कठिन तो नहीं लग रहा, सही कह रहे? चलो तो ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे देखो आप, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन जी है, कह रहा है शराब और पानी 50 लीटर मिश्रण में शराब पानी का अनुपात 1:4 है, 10 लीटर मिश्रण निकाला और उसके बदले स्थान 10 लीटर पानी मिलाया, तो शराब और पानी का नया अनुपात क्या होगा? ये कह रहा है ना, यही नहीं कह रहे? तो अब एक बात बताओ आप मुझे कि जैसे सुन लो पहले, ये 50 लीटर का आया था मिश्रण, 50 लीटर, इनमें रेशो का था 1:4, अगर ये 10 लीटर निकाल लो तब भी जो ही रेशो रहे, लेकिन यहाँ कुल कितना हो रहा है 5, लेकिन अब कुल कितना बचेगा 40 का, 10 लीटर निकाल लो ना, तो अब बांट दो इसके आने, 5 से 4 पद 8 चौक 32, 8 एकम 8, इतना समझ में आओ। अब मुझे कह रहा है 10 लीटर का मिलाओ पानी पहले कितना था 32, लेकिन अब कितना हो गया है 42, यहाँ कितना है 8, रेशो बनाएंगे तो 4:21 आएगा। क्या ऑप्शन में है 4:21? ऑप्शन जल्दी बताओ, समझ में आई कछु? सही कह रहे? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएं क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन हमारा जी है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। क्या है? 2:3। जैसे हमारा जी क्या है मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है 2:3 है। मिश्रण में दूध की कुछ मात्रा मिलाई जाती है, किसकी मात्रा मिला रहे? कह रहा है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है 2:1 हो जाता है। कह रहे तो प्रारंभिक मिश्रण में कितना प्रतिशत दूध के रूप में मिलाया गया था? क्या लिखा है एक बार पढ़ लो। कह रहे एक मिश्रण में दूध और पानी 2:3 के अनुपात में है, मिश्रण में दूध की कुछ मात्रा मिलाई, किसकी मात्रा मिलाई? क्या पानी मिलाओ, यहां 3 कर दूं, यहां कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, बोल नहीं रहे तुम 6, कोई समस्या तो नहीं है यहां तक? अभी 6 हो गया है। फिर वो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या 2:1 हो जाता है, तो प्रारंभिक मिश्रण में, मिश्रण कितना है बताओ जल्दी से? 5 है, पहले वाला 5 ही था। प्रारंभिक मिश्रण में मिश्रण का कितना प्रतिशत दूध के रूप में मिलाया गया? कितना मिला दो? 4, तो 4 मिला दो, इसको मतलब क्या होता 80%। क्या ऑप्शन में है? नहीं समझ में आई? नहीं आई समझ में? नहीं समझ में आई? देखो मैंने क्या कहा था, अच्छी बातों पर ध्यान देना है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, ठीक है। अब तुम हंस रहे हो, बताओ। देखो क्या है, इधर देखो, यहां लिखा है एक मिश्रण में वजन के आधार पर 18% क्या है? कॉपर है। 18% क्या है? कॉपर। 18% कॉपर है, तो शेष का हुई है? जल्दी बताओ आप, जल्दी बताओ, बोल नहीं रहे। शेष का हुई है? कछु और हुई है, छोड़ो, कछु दूसरा पदार्थ हुई है, 82 हुई है कि ना हुई है? रेशो बनाए तुम जो क्या हो सर, यहाँ आ जाए 9 और यहाँ आ जाए 41, सही कहा क्या मैंने? भी जो कह रहा है कि जो हम धातु बनाएं उसके अंदर 81 किलोग्राम कॉपर होना चाहिए, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 81। फिर वो कह रहे तो मिश्रण की आवश्यक कितने किलोग्राम मिश्रण की आवश्यकता होगी? कुल कितना हो रहा है 50, मतलब 50 की वैल्यू निकालनी है। 9 की वैल्यू 81 है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 9 और 9 पना, तो आप कहोगे सर 450, 4.5 क्विंटल, कितना 4.5। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्या नहीं आया समझ में? आ गया।
कह रहे यदि राहुल 6 लीटर पानी, 2 लीटर शराब, दिनेश 9 लीटर पानी, 1 लीटर शराब मिला देता है तो दोनों मिश्रणों में शराब के प्रतिशत का अनुपात क्या है? दोनों मिश्रणों में शराब के प्रतिशत का अनुपात क्या है? दोनों मिश्रणों में शराब के प्रतिशत का अनुपात क्या है? तो देखो पहले में ये बताओ शराब कितनी रहेगी? 2/8 नहीं रहेगी? नहीं रहेगी क्या? टोटल कितना हो रहा 8 और शराब कितनी है? और 9 लीटर पानी 1 लीटर क्या है? तो यहाँ कुल कितना हो रहा 10। ऐसा आ रहा है। अगर इसको चेंज करें यहाँ क्या काट देंगे अपन किससे? 2 से, तो 4 और 2 से 1 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 5, 2 यहाँ पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा। तो ये 5:2 ऑप्शन में है क्या? नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? देखो पहले यहाँ पे शराब है 2/8 मतलब टोटल हो रहा 8, तो 2/8 करेंगे अगर रेशो निकालेंगे उसका, नहीं ना आएगा। इसका कितना आएगा? 1/10। तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 30 रुपए प्रति किलोग्राम, 35 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी की तीसरी किस्म को 3:4:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्रण की लागत 34 रुपए प्रति किलोग्राम तो चीनी की तीसरी किस्म का मूल्य क्या है? बता सकते हो क्या? बताओ जल्दी, तुम बताओ इसके बाद। चलो इसको तुम बताओ, जल्दी बताओ। लेकिन कितना आ रहा है? 42। देखो पहले एकदम बेसिक तरीका कि तुम जो बताओ 30 रुपए प्रति किलोग्राम का जो किस्म है वो किस अनुपात में लाया? 3। तो 3 × 3 करें कितना जाएगा यहाँ पर? 90। तो ये आएगा 90 नहीं आएगा? और वहाँ 4 × 35 करें तो कितना आएगा? 140 आएगा कि नहीं आएगा? अब तीसरी किस्म की मात्रा पता नहीं, इनको जोड़ लो कितना हो रहा है? 230। क्या सही है? 230 ही आएगा। अब ये बताओ इसको जब बेचा तो इसकी कुल मात्रा कितनी? 3 4 7 2 कितना हो रहा है? 9। 9 का इसमें गुणा कर लो, 9 चौक 36, 9 3 27, 27 और 3 कितना आएगा? 30। क्या ऐसे ही आएगा? क्या सही है क्या? ठीक है ना? ये कितनी है? टोटल कुल का भाव है। एक 2 प्रकार की चाय का अंतर कितना है बताओ जल्दी से? 6 में से 0 गए 6, 10 में से 3 गए 7, इतना ही आएगा। क्या आएगा कि नहीं आएगा? यही आएगा, कोई समस्या तो नहीं है। अब ये बताओ जो रुपए किसका है वो लास्ट वाली चीनी, उसका वजन कितना था? 2 से काट लो कितना आ रहा है बताओ? 38। इस क्वेश्चन का आएगा 38 रुपए प्रति केजी। जल्दी छापो फुर्ती में। नहीं छापने का हो जाएगा, लाने नहीं आया समझ? सरल था बिल्कुल। किसी ने निकाल पाया था क्या? है तुम पता नहीं कहाँ ध्यान दे रहे हो, समझ में नहीं आ रही है। हैं पढ़ाई ध्यान दो। क्यों आगे बढ़े? क्या कह रहे? जल्दी बताओ। चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। संडे को देखो पढ़, देखो पहले क्या कह रहे हैं, सुनो पहले कि ए तथा बी लोहा तांबा से बने हुए मिश्र धातु हैं, मतलब 2 धातुएं हैं। एक धातु ये है, एक धातु बी है। एक में लोहा, एक में क्या है? तांबा है। ठीक है, लोहा तांबा अनुपात जो है वो क्रमशः 4:3, 9:5 है। मतलब पहली धातु कौन सी है? ए। इसमें जो लोहा है कौन सा है? और तांबा है। सुन लो पहले, मुझे पता है। देखो 4 अनुपात कितना है? 3। और इसमें दूसरी धातु में लोहा और तांबा कितना है? 9:5। कितना है? 9:5। वो ये कह रहे कि अनुपात मिलाकर बनाया गया मिश्र धातु ए और बी को समान मात्रा को पिघलाने, मतलब समान मात्राएं पिघलाने इनकी,
समान मात्राएं पिघलाकर एक तीसरी धातु बनाना है। तीसरी धातु में ये बताना है कितना लोहा है, कितना क्या है, तांबा। तो हम टोटल यहाँ कितना हो रहा है बताओ 7, यहाँ कितना हो रहा है 14। हमें समान करवे के लाना है, जहाँ में 2 गुणा करेंगे नहीं करें, जल्दी बताओ आप। जहाँ में भी 2 का कर रहे हैं ना, ये कितना हो रहा है 8, 8 होना कितना होगा 17, हो रहा कि नहीं हो रहा है। और ये 3 दूनी 6, 6 5 12, और ये 17 12 क्या है आंसर 11 हो रहा है। और चलो भैया 11 कर देता हूँ, लो यदि तुम कहो वैसो, इसका आंसर कितना आएगा 17 और 11। ठीक, कोई समस्या है क्या, जल्दी बताओ। नहीं है ना, देखो पढ़ो नहीं तो ऐसा लगा कि क्या हो रहा है, सामने डांस हो रहा है। सही कह रहा, नहीं पढ़ो तो क्या समझ में आया था क्वेश्चन। हाँ देखना आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के 2 मिश्रण हैं, पेट्रोल डीजल के 2 मिश्रण हैं। कह रहे पहले मिश्रण को मान ले रहे हैं अपन ए, पहले में पेट्रोल का पेट्रोल, और फिर का है डीजल का है डीजल, ठीक है। इनका जो रेशो 1 अनुपात कितना है 3। अगर दूसरे में देखें अपन, दूसरे में रेशो कितना है 3 अनुपात 1, ठीक। भी जो कह रहे हैं, उनने जो नहीं कही कि समान मात्रा में पिघलाओ, बिन्ने जो नहीं कही समान मात्रा में पिघलाओ, बिन्ने जो कही कि पहले मिश्रण में से अपने 2 लीटर लेने और दूसरे में से लेने 3 लीटर, जो ही कह रहे फिर इन्हें मिलाने, मतलब इनके लाने 2 अनुपात 3 के अनुपात में मिलाने, समान नहीं लेने अपने, 2 अनुपात 3 के अनुपात में मिलाने। तो अपने करने का है कि यहाँ कितना हो रहा है 4, यहाँ कितना हो रहा है 4, कोई डाउट नहीं, ठीक, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब वो क्या कह रहे थे, कह रहे पहले में से कितने लीटर लेने 2 लीटर, तो जामे अपने 2 गुणा करने बस पूरे में, और जामे से कितने लीटर लेने 3 लीटर, तो जामे 3 गुणा करने, ठीक। 2 करें तो 2 यहाँ, ये कितना आएगा 6, 3 करें तो 9, 3 आ जाए यहाँ पे, जोड़ दियो कितना आ जाए 11, और जो कितना आ जाए 9, तो आंसर 11 अनुपात 9। तो ऑप्शन तो मैं दिख गया, ये नहीं समझ में आई, आ गई समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, आगे अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये क्लास तुम्हारी रिवीजन टाइप की नहीं है, इसलिए अब स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, कोई समस्या तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो भाई तो मैं आराम से पढ़ाऊंगा। देखो यहाँ लिखा है 60 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत की चीनी को 42 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ में किस अनुपात में मिश्रित किया जाता है, जिससे मिश्रण में 56 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 12% का क्या हो रहा है लाभ। अब इसकी वैल्यू ऐसा कर लें, क्या बताओ, सही है ना, काटा पीटी करें बताओ 5 से, तो कितना आए 28 और 25 आए, 28 25 आए, कछू से कटे 28 25 आए, ठीक है। 28 की वैल्यू 56, 25 की वैल्यू 50, मिश्रण को आगा मूल, पहली वाली को 60, दूसरी वाली को 42, बीच वाली को 50, मिश्रण को बताओ। जामे जामे तो 10 आए, जामे जामे कितना आए 8 आए, रेशो कितना आए 4 5, 4 5 ऑप्शन है, क्या कह रहे हैं बताओ, है पढ़ू करे। देखो आगे क्या कह रहा है, देखो यहां पे सुन लो पहले भी, जो कह रहा है एक धातु कौन सी है ए, एक धातु कौन सी है बी, इसमें का है तांबा है और का है जस्ता, कह रहा है रेशो का है 3 अनुपात 4, दूसरी में का है 5 अनुपात 9, कह रहा है ए और बी को 2 अनुपात 3 के अनुपात में मिलाने, मतलब जो कितना हो रहा हो 7, जो कितना हो रहा हो 14, ठीक। इतने करवे के बाद में रुक जाओ, इतने करवे के बाद में इनको लेने एलसीएम, का लेने एलसीएम, एलसीएम कितना है, गुणा किसका होना है इसमें 2 का, इसमें 1 का, कुछ नहीं करना अभी तक। इसके बाद में वो कहा उसने 2 अनुपात 3 के अनुपात में मिलाओ, 2 अनुपात 3 के अनुपात में मिलाओ, तो इसमें अब गुणा करेंगे हम 2 का, इसमें करेंगे 3 का, इसका मतलब कुल मिला के 3 गुणा होना है, कुल मिला के कितने होना है 4 को, 4 को गुणा करें तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 5 है 15, 3 नाम 27, जोड़ लो 12 15 27 हो रहा है, हैं? वीडियो में समझ तो कोई है, वीडियो देखा ही नहीं रहा है आजकल, मैं बड़ा देख रहे हो तुम, सही बताओ तो ठीक। चलो 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 चलो, सही लिख रहा है, सही लिख रहा है। चलो देखो ऐसा करो कि एक धातु कौन सी है ए और एक धातु कौन सी है बी, कह रहे इसमें जस्ता, इसमें कौन सा, रुक जाओ शांत जाओ, एक में क्या है तांबा, एक में क्या है जस्ता, रेशो का है 3 अनुपात 4,
और 5:9। अब यहाँ कुल कितना हो रहा है 7, यहाँ कुल कितना हो रहा है 14। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे होगा, दो प्रकार की धातुएं थी, एक इधर और एक इधर, दोनों को मिलाओ इस अनुपात में, और तीसरी में जो बताने कि जस्ता तामा क्या है, तीसरी धातु जो बन गई वहां में बताना है पहला, समझ रहे। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले काम क्या करना है, इनको एल्सियम लेना है बिल्कुल आज तुरंत ही। कितना आ जाए एल्सियम 14, यहाँ कितना आया 2, यहाँ कितना आया 1, कोई समस्या नहीं यहाँ तक, ठीक है। रानी इधर देखो ध्यान से, आप सुनो पहले क्या कह रहा है, कह रहे हैं 2:3 के अनुपात में मिलाओ। मतलब पहली को लेना है 2 हिस्सा और दूसरी को लेना है 3, तो इसमें गुणा कर लो 2 का, इसमें कर लो 3 का। तो अब अपन जी पूरा को गुणा इधर हुई है, यहाँ वैसे वास्तविकता में 4 का हुई है, वास्तविकता में 1 का हुई है, 4 हाँ 3 का, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 5 है 15, 3 नाम 27, बस जोड़ने ये आ रहा है 27, ये आ रहा है 33, 43, 27 43 ऑप्शन में है, बिल्कुल सही बात है। लो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो आगे, आगे सुनो पहले, आगे जो है क्वेश्चन ऐसे खूब करवाए, बस तुम्हें घर पे पढ़ने की आवश्यकता है। अभी यार जो पीडीएफ तुम्हें 10 मिनट बाद मतलब तुम्हें ग्रुप पे जाएगी, बढ़िया क्वेश्चन है, दमदार है, देख लो पहले सारे क्वेश्चन एसएससी सीरियल टायर 2 मतलब मेंस के हैंगे, समझ में आई। हाँ देखो पहले, एक अम्ल घोल 60% सांद्रण के 40 लीटर को 80% सांद्रण वाले अम्ल घोल के 35 लीटर में जोड़ा जाता है। क्या कह रहे? अच्छा, नए घोल का सांद्रण क्या होगा, है ना, क्या कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रही है इनमें। कह रहे एक अम्ल घोल के 60% सांद्रण के 40 लीटर को 80% सांद्रण वाले अम्ल घोल के 35 लीटर में जोड़ा जाता है, तो नए घोल अम्ल का सांद्रण क्या होगा, बता सकते हो क्या? हम ही कर दें? कैसे करना है सुन लो पहले, ठीक। 5 8 5 7 7 5 15, रुक जाओ देखो कैसे करने। पहले जो इनकी मात्रा है ऐसे समझो कि 40 लीटर घोल है, ठीक। अब सुन लो तो समझ में आ जाएगा। 40 लीटर घोल है, उसमें 60% क्या है सांद्रण, 35 लीटर क्या है घोल, उसमें कितना सांद्रण है 80, सांद्रण जो भी है इनका बनाओ रेशो, जी हो रहा हो 8 और जी हो रहा हो 7, समझ में आ गई, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा है 100% प्लस लगा लो, कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है, 100 ने 20 लिख ले, किन के पास 7 के पास 7 को गुणा कर लो, और ये कुल कितना हो रहा बता दो 15, 5 तिया 5 चौक 7 चौक 28 नाम और 1/3, तो 9 जाओ में जोड़ो सो हुए 69, 69 से 1/3 ऑप्शन मिल गया। नहीं समझ में आया? आ गया? अगर ऐसा आता है तो ऐसा ही ऐसा करना है, ठीक है। कोई दिक्कत? कर लोगे? कोई समस्या तो नहीं है? चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि एक धातु ए, सो एक धातु लिख लो, एक धातु है बी, सो दूसरी लिख लो। पहले में 4:3 के अनुपात में तामा और जस्ता है, यहाँ तामा और ये क्या है जस्ता। फिर कह रहा है धातु बी में है 5:2 के अनुपात में, ठीक है। ए और बी के लाने 5:6 के अनुपात में मिलाने, तो तुम क्या हो सर जो 7 और जो 7 पहले बराबर करने की आवश्यकता नहीं। क्या कह रहे? यह सही है ना, कह रहे बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। एलसीएम मतलब पहले में से ले लो 6 और दूसरे में से ले लो 7, इकट्ठो कर लो, तीसरी बना दी, जो ही करेंगे। कह रहे ए और बी को 5:6 के अनुपात में लिया जाता है और एक नया मिश्र धातु तैयार की जाती है। नहीं आई समझ में? जो नहीं लिखी? हाँ ठीक है। कह रहे पिघलाया जाता है, पिघलाया जाता लिया जाता है, भाई तो धातु कैसे बनेगी, पिघला कर नहीं बनेगी, बताओ। अब सुन लो पहले, लेकिन हमें पता है एक आ रहा हो यहाँ, गुणा काय को ये बताओ 5 को, यहाँ पे 6 को। रानी ध्यान से देखियो, ठीक है। 5 चौक 5 तिया 6 पंचे 6 दूनी 27 और 50, और जो ये आंसर कैसा लगा? अच्छा प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत में, प्रतिशत वो क्या कह रहा है, नए मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत। अब जस्ता कौन सा है इसमें?
सेकंड वाला है ना, तो आपके पास 27 ऊपर बटे में टोटल कितना हो रहा है 77। सॉल्व कर लियो कितना आ रहा है, करो कितना आ रहा है सॉल्व, कितना आ रहा है चंगन नहीं आए 34.2 आना चाहिए, देखना कितना आ रहा है, नहीं 36.8 आ रहा है, मोबाइल से कर लो। हाँ करियो कितना आ रहा है 77 को भाग लगा दो, देखो पॉइंट में आए तो दिमाग लगा लियो, ठीक है कितना आ रहा है 34.2 है ऑप्शन में, नहीं 34 पॉइंट कितना आ रहा हो, अच्छा अच्छा और ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 35 पॉइंट में है तो आंसर इसका क्या मानेंगे 35, ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन जी आ गया, देखो इसमें क्या कही है, कह रहे 28 रुपया वाली धातु को मिला रहे और 16 रुपया, आवाज नहीं करो देखो कह रहे 28 वाली को मिलाया और 16 वाली को मिलाया, इसका तो वजन पता है, इसका वजन पता नहीं है, कह रहा ना क्या मूल वाले नमक की कितनी मात्रा, देख कह रहा है कितनी मात्रा, नहीं मतलब पता नहीं, तो लिख लो ऐसे 28 वाली तुम्हारी मात्रा पता नहीं है, 16 वाली की मात्रा पता है, 16 वाली की मात्रा 39 पॉइंट कितना है 6। चलो कह रहे मिलाओ 29.9 के भाव से बेचने पर 15% का लाभ हो रहा है, तो इसके अलावा लिखें पर 15 बटे में 100 मतलब 3 बटे में 20 मतलब 23 बटे में 20, क्या बात सही है, 23 एकम और 23 तिया, क्या बात सही है, नहीं आई समझ में, 23 एकम और 23 तिया 1.3 और 13 दूनी 26 मतलब 20 को भाग कितना होगा 26, नहीं आई समझ में, आ गई समझ में। अब इतनी समझने के बाद में जामे जा घटाओ कितना हुआ 2 और जामे जा घटाओ कितना है 10, रेशो कितना हुआ बताओ 5:1 की वैल्यू कितनी है 39.6, नहीं समझ में आई, सो 1 की वैल्यू 39.6 और 5 गुणा करो 5 छक्का 30 को 0 पॉइंट लगा लो, 5 नाम 45 45 3 48 हासिल 4 5 तिया 15 और 4 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 100, ऑप्शन मिल गया, कोई डाउट है क्या बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है शानदार, पढ़ लियो अच्छे से घर बैठ के, ठीक है। देखो मैं बार बार कहता रहता हूं तुमसे थोड़ा बहुत समझ जाया करो कि अपन लोग केवल देखने में अच्छा लगता है, जब खुद करते हैं तो समझ में आता है कैसे किया जाता है, समझ रहे, और जैसे अपन देख रहे हैं ना तो अपन कम ही बता देंगे और मतलब अच्छा ही बता देंगे, नहीं बता देंगे, और जैसे मान लो एग्जाम दोगे तो तुम्हें खुद मतलब करना आना चाहिए, नहीं समझ रहे, मुझे एग्जाम तो देना जाना नहीं है, मैं जाऊंगा तो मैं तो कर ही दूंगा, कोई समस्या नहीं है, समझ रहे हैं, इससे कई गुनी स्पीड बना के रखे आऊंगा कि समझाना है क्या, टिक लगाना है, चाहे ऑप्शन से हो चाहे सॉल्यूशन कुछ भी करें, आंसर आ जाना चाहिए, हमारे तुक्का से आंसर आ जाएंगे, इसलिए देखो करना सीखो ना कि केवल देखना, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें पता नहीं है, अब देखो क्या है, एक क्या है कि मानसिकता बन जाती है ना बच्चों की कि भी 4 घंटा भी 10 घंटा पढ़ा रहे हैं, 10 घंटा 1 घंटा अगर तुम पढ़ रहे हो अच्छे से तो फिर घर पे तुम्हारा ना 3-4 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है, 1 घंटा के लिए समझते नहीं इस चीज़ के लिए, ठीक है। पहले तुम्हें पता नहीं है पढ़ाने का सिस्टम थोड़ा अलग अलग था, नहीं था कि 1 घंटे के पीरियड रहते थे ना, मतलब सब क्लास पूरे सब्जेक्ट चलते थे 1 घंटे में, वो सब कवर भी करना पड़ता था नहीं करना पड़ता था, और कवर भी नहीं होते थे ना कवर, क्योंकि घर पे हम पढ़ते ही नहीं थे, और अभी भी वही हो रहा है। चलो छोड़ो, एक बर्तन में एसिड और पानी का 32 लीटर विलयन है, कितना है 32 लीटर क्या है मिश्रण है, कह रहा है जिसमें एसिड और पानी का अनुपात जो 5:3 है, कितना है 5:3 है, कह रहा यदि 12 लीटर विलयन को बाहर निकाल दिया, 12 लीटर विलयन को बाहर निकाल दिया, अगर 12 निकाल दें तो कितना बचे 20, लेकिन रेशो तो वही रहेगा, रेशो वही रहेगा 5:3 रहेगा, कुल कितना हो रहा है 8 और 8 की वैल्यू कितनी आएगी 20, समझ में आई कुछ नहीं आई समझ में, 12 बिलियन निकाल दें 20 बचे कि नहीं बचे, आप काट दो 8 दूनी 16 और 8 5 चल 2.5 आए कि नहीं आए, 2.5 मतलब 25 थी 75, 7.25 5 112.5 क्या यही आएगा, ये कहा है एसिड और ये कहा है पानी, कह रहा है 7.5 लीटर पानी मिलाओ, तो 7.5 मिलाओ तो कितना हो जाए 15, जो कितना है 12.5,
अब वो जे कह रहा है तो परिणामी विलयन में एसिड और पानी का जो रेशो है पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा। यहां सही है ना, इसका डबल करेंगे कितना का 1:2। क्या ऑप्शन में है? अच्छा 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 समझ गया। 25 5 और 6 का जो आ रहा हूं, क्या ऑप्शन में है भाई? तो मैं कह रहा हूं ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑप्शन में नहीं है? बताओ, समझ में आ गया ना? अगर ऑप्शन में नहीं मिलता तो हम यही कहते कि ऑप्शन मतलब गलत है, कि कॉन्फिडेंस समझ। चलो आगे बढ़े, आगे देखो अगला वाला क्वेश्चन। चलो इसको देखो, ये तो मैंने करवा दिया शायद, कल नहीं करवाया? कल करवाया था। कह रहे हैं इनको किस अनुपात में लाएं, मतलब ऐसा है ये क्वेश्चन कि जैसे एक क्या कह रहे हैं, एक बर्तन है जो, एक बर्तन है जो, जहां में हमें दूध और पानी का अनुपात पता है, इसमें भी दूध और पानी का अनुपात पता है। अब मिलाने के बाद में एक तीसरे में डाल दो अपन ने, अब जो पता नहीं है किस अनुपात में डालो, लेकिन जो भी पता है पहला ने कि इसमें कितने % दूध और कितने % क्या है, पानी है। करके दिखाएं, दो कैसे करना है देखना। कि यहां पर 7 अनुपात कितना हो रहा है, 6, कुल कितना हो रहा है, 13 ही हो रहा है, 13 हो रहा है। मैंने बताया था कल, यहाँ पे किसकी मात्रा दी है बताओ, दूध की। तो दूध की मात्रा यहाँ देख लेते हैं, 7 बटे में आ जाएगा 13, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पर दूध की मात्रा आएगी 10 बटे में 13, क्या बात सही है? और यहाँ देखें, इसके यहाँ लिख सकते हैं हम कितना, 9 बटे में 13, देख लियो सॉल्व करके, 9 बटे में 13। अच्छा 9 बटे में 13 है ना, और सरल होगा जाओ, देखो पहले हटाओ, 13 पूरे खत्म, 9 13 10 नहीं आई समझ में? आई समझ में? 13 खत्म, समझ में आ गया ना? इसका आंसर क्या है बताओ, 1:2। चलो इसमें कहा है, इसमें पढ़ो क्या कह रहा है। इसमें मुझे ऐसे ही लग रहा था कि क्या है कि इसमें क्या बोला है कि यहाँ पर 2 बर्तन P और Q, बर्तन P में 40 लीटर शुद्ध क्या है, दूध है, और बर्तन Q में 22 लीटर क्या है, शुद्ध पानी है। अब बर्तन P से 8 लीटर दूध निकाला जाता है, P से, तो कितना बचेगा, 32। चलो 32 बचा। अगर 8 लीटर शुद्ध का निकाल रहे, दूध निकाल रहे, तो 32 बचे। कह रहे Q में डाल दिया जाता है, तो उसमें डालेंगे तो 8 अनुपात क्या हो जाएगा। अब कह रहे Q में डाला जाता है, और फिर बर्तन N से 6 लीटर मिश्रण। अब जो N समझ में नहीं आ रही, जो का है तो 6 कितना था पहले, जी समझ में नहीं आ रहा किस अनुपात में था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक है कि यहां पर या तो होना चाहिए Q, या फिर कुछ और मिस्टेक है, कहीं लैंग्वेज गड़बड़ है इसकी। तो इसको फिलहाल में आप थोड़ा सा छोड़ दो। चलो इसको देख लो आप। अब देखो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हो तो मैं बंद कर दूं, यार लग रहा हो तो पढ़ो, इसको पढ़ो। इसको भी छोड़ो, अब रुक जाओ, करवाऊंगा, सब करवाऊंगा, रुक जाओ थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं, कह रहे इस मिश्रण में, पढ़ियो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर इस टाइप का करवाए थे क्या मैंने क्वेश्चन। कह रहे 2 एल्कोहल पानी मिश्रण P और Q को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है, जिनका अनुपात क्रमशः 5:1 और 5:2 है। इस मिश्रण में 2 लीटर एल्कोहल मिलाने पर और 100 लीटर अंतिम एल्कोहल पानी का मिश्रण प्राप्त होता है। 100 लीटर अंतिम एल्कोहल पानी का मिश्रण प्राप्त होता है। अंतिम मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना है? अंतिम मिश्रण में एल्कोहल क्या कह रहे हैं, काची समझ में ना आ रहा, का कही जाए, कई का कही है इन्हें। कह रहे मिश्रण में 2 लीटर अगर एल्कोहल मिलाया है और 100 लीटर अंतिम एल्कोहल पानी का मिश्रण प्राप्त होता है, तो ये समझो कि एक मिश्रण है P, एक का है P, एक का जल्दी बताओ P है, और एक क्या है Q, एक क्या है Q। इनका जो रेशो है वो 3:4 है, और इसका जो अनुपात है वो 5 अनुपात कितना है, 1, बातें नहीं करूं। और ये कितना है, 5:2। यहाँ कुल कितना हो रहा है, 6, यहाँ कितना हो रहा है, 7।
एलसीएम लियो कितना आ रहा हो 42, 42 आ रहा है, और यहाँ पे गुणा काय को ये 7 को, यहाँ पर 6 का, ठीक। लेकिन 3:4 के अनुपात मिलाओ, इसमें कर दो आप 3 का गुणा, इसमें 4 का, 3 दूनी 4 दूनी 7 पना और 7 एकम 8 5 और 8 दूनी कुल कितना हो रहा है 40 है ना जी, जी हो रहा है 75, और जी कितना हो रहा है बताओ 98, 23 हो रहा है, और कुल कितना हो रहा है 98 है। अब 98 की मात्रा देखो भी, जो कह रहे थे 100 लीटर अंतिम एल्कोहल पानी का मिश्रण मिल रहा हो, कब, जब 2 लीटर एल्कोहल डालो, अगर 2 नहीं डालते तो कितना है, तो 98, 98 की वैल्यू 98, इसका मतलब जब जो डालो नहीं है, तो जब 75 है तो एल्कोहल जो कितना था 23, ठीक ठीक। अब 2 डाल रहे हैं तो कितना हो जाए 77, और जी कितना हो जाएगा 23, टोटल कितना हो रहा है 100, नहीं आई समझ में जी। जब डाला नहीं तो ये कितना है 75, डाल दिया तो कितना होगा 77, 77 का होगा एल्कोहल, कुल कितना हो रहा 100, और जो ही तो परसेंट है 77, छापो, नहीं आई समझ में, अब तो बोरिंग से बोल लगे, लिख लो जल्दी से लिख लो अब